अपनी बात। रेखा चित्र। रेखा चित्र हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का चित्रात्मक वर्णन किया जाता है। रेखा चित्र बहुत संक्षिप्त होते हैं। उनकी भाषा और शैली प्रभावशाली होती है। रेखा चित्रों में लेखक का कलात्मक दृष्टिकोण होता है जो वर्णन को आकर्षक और मनोरंजक बनाता है। रेखा चित्र में शब्द चित्रों का प्रयोग किया जाता है जो पाठकों की कल्पनाओं को और भी अधिक आकर्षित करते हैं। महादेवी वर्मा ने पौष पूर्णिमा संवत विक्रम 2040 में अपनी बात नाम का एक रेखा चित्र में क्या लिखा है, आइए सुनिए। रेखा चित्र शब्द चित्रकला से साहित्य में आया है, परंतु अब वह शब्द चित्र के स्थान में रूढ़ हो गया है। चित्रकार अपने सामने रखी हुई वस्तु या व्यक्ति का रंगीन चित्र जब कुछ रेखाओं में इस प्रकार आंक देता है कि उसकी विशेष मुद्रा पहचानी जा सके, तब उसे हम रेखा चित्र की संज्ञा देते हैं। साहित्य में भी साहित्यकार कुछ शब्दों में ऐसा चित्र अंकित कर देता है जो उस व्यक्ति या वस्तु का परिचय दे सके, परंतु दोनों में अंतर है। चित्रकार चाक्षुष प्रत्यक्ष के आलोक में बैठे हुए व्यक्ति का रेखा चित्र आंक सकता है। कभी कहीं देखे हुए व्यक्ति का रेखा चित्र नहीं अंकित हो पाता और दीर्घ काल के उपरांत अनुमान से ही ऐसे चित्र नहीं आंके जाते। इसके विपरीत साहित्यकार अपना शब्द चित्र दीर्घ काल के अंतराल के उपरांत भी अंकित कर सकता है। उसने जिसे कभी नहीं देखा हो उसकी आकृति, मुख मुद्रा आदि को शब्दों में बांध देना कठिन नहीं होता। शब्द के लिए जो सहज है वह रेखाओं के लिए कठिन है। रेखा चित्र वस्तुतः अंग्रेजी के पोर्ट्रेट पेंटिंग के समान है, पर साहित्य में आकर इस शब्द ने बिंब और संस्मरण दोनों का कार्य सरल कर दिया है। मेरे शब्द चित्रों का आरंभ बहुत गद्यात्मक और बचपन का है। मेरा पशु पक्षियों का प्रेम तो जन्मजात था, अतः मेरे गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में मुझे उन्हीं का अभाव कष्ट देता था। हमारे स्कूल के आम के बाग में रहने वाली खटकिन ने कुछ मुर्गियां पाल रखी थी जिनके छोटे बच्चों को मैं प्रतिदिन दाना देती और गिनती थी। एक दिन एक बच्चा कम निकला और पूछने पर ज्ञात हुआ कि हमारी नई अध्यापिका उसे मार कर खाने के लिए ले गई है। अंत में मेरे रोने धोने और कुछ न खाने के कारण वह मुझे वापस मिल गया। तब मेरे बालकपन ने सोचा कि सब मुर्गियों के बच्चों की पहचान रखी जावे, अन्यथा कोई और उठा ले जाएगा। तब मैंने पंजों का, चोंच का और आंखों का रंग, पंखों की संख्या आदि एक पुस्तिका में लिखी। फिर सबके नाम रखे और प्रतिदिन सबको गिनना आरंभ किया। इस प्रकार मेरे रेखा चित्रों का आरंभ हुआ जो मेरे पशु पक्षियों के परिवार में पल्लवित हुआ है। फिर एक ऐसे नौकर को देखा जिसे उसकी स्वामिनी ने निकाल दिया था, पर वह बच्चों के प्रेम के कारण कभी बताशे कभी फल लेकर बाहर बच्चों की प्रतीक्षा में बैठा रहता था। उसे देखकर मुझे अपने बचपन का सेवक रामा याद आ गया और उसका शब्द चित्र लिखा। पशु पक्षियों में सहज चेतना का एक ही स्तर होता है, परंतु मनुष्य में सहज चेतना, अवचेतना, चेतना तथा पराचेतना आदि कई स्तर हैं। इस प्रकार उनके मन की भी 3 अवस्थाएं हैं। स्थूल मन, जिससे वह लोक व्यवहार की वस्तुओं को जानता है। सूक्ष्म मन, जिससे वह वस्तुओं को उनके मूल रूप में जानता है। और कारण मन, जो इन सब में एक तत्व को पहचानता है। लेखक में चेतना के सभी स्तर और मन की सभी अवस्थाएं मिल जाने पर भी कालजयी लिखी जाती हैं, जो जटिल कार्य है। मेरे विचार में अनुभूति के चरम क्षण में जो तीव्रता रहती है उसमें कुछ लिखना संभव नहीं रहता, परंतु तीव्रता अवचेतन में जो संस्कार छोड़ जाती है उसी के कारण वह क्षण चेतना में प्रत्यावर्तित हो जाता है और हम तब लिखते हैं। मेरे रेखा चित्र ऐसे क्षणों के प्रत्यावर्तन में लिखे गए हैं और प्राय दीर्घ काल के उपरांत भी लिखे गए हैं। एक प्रकार से मैं लिखने के लिए विषय नहीं खोजती हूँ, न कविता में न गद्य में। कोई विस्मरण क्षण अचेतन से चेतन में किसी छोटे से कारण से संपूर्ण तीव्रता के साथ जाग जाता है, तभी लिखती हूँ।
दूसरे इन क्षणों का मूल्यांकन कर सकते हैं।